कि ये हराम है, सूद हराम है, जुआ हराम है, ये जो मेरे पास 1 बीघा खेत है, पैसा दे दो 1 लाख रुपया तुम ले लो और 3-4 साल करना, जब तक पैसे नहीं लौटाऊंगा तुम करते रहना। वो जो 3 साल तक खेती की कमाई फसल खाया वो सूद में खाया भाई साहब, और ये हराम है, ये जायज है ही नहीं। वो 1 लाख रुपया जो उसने दिया उसके बदले में ये जो खेती की फसलें खा रहा है, खेती खा रहा है, ये जायज है ही नहीं, ये तो हराम हुआ, क्योंकि वो 1 लाख वापस लेगा ना। और 1 लाख पर फसल ज्यादा लेना, पैसा ज्यादा लेना, जमीन ज्यादा लेना, उस 1 लाख से 1 रुपया भी ज्यादा लेना, वो सूद में दाखिल है। और यहाँ पूरे सालों साल खेती का फसल उगा के खा रहा है, तो ये तो जायज है ही नहीं। सिर्फ यही नहीं, इमाम आजम अबू हनीफा अपने लोगों के इमाम है, 4 बड़े इमाम है। कितने बड़े इमाम है? 4। इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम आजम अबू हनीफा। इमाम आजम भी कर्ज देते थे, और जिसको कर्ज देते थे जब वो चलता तो उसके साये से भी परहेज करते थे कि साया में जाऊंगा तो धूप से बचूंगा, तो धूप से बचने का फायदा ये सूद में दाखिल ना हो जाए, धूप से बचने का फायदा ये सूद में दाखिल नहीं हो जाए। इसलिए उसके घर के दीवार के साये से भी परहेज करते थे, उसके साये से भी परहेज करते थे। और यहाँ आपके यहाँ पूरा पूरा खेत खा रहा, और फिर वही शख्स 11वीं शरीफ में 11 देख भी बना देता, नियाज भी करवा लेता, 10वां 20वां भी माँ का करवा लेता। भाई साहब, ये जो उसने सूद में खेती लिया, खेत किया, और उससे जो 11वीं शरीफ कर रहा है और 1 देख किया या 1000 देख किया और उससे सवाब की उम्मीद रखा, तो ये सिर्फ नाजायज नहीं बल्कि इस्लाम ही से बाहर कर देता है उसको। लोगों की लाशें उठाई जाती थी। वो जलसा गौसिया था, मुकर्रिर खुसूसी शेख अब्दुल कादिर जिलानी हुआ करते थे। मुझे 3 लाइन की एक तकरीर याद आ रही है। वो 3 लाइन की तकरीर ने 7000 के मजमा पर इश्क़ मुस्तफ़ा का वो नशा तारी किया कि 800 साल तक कुफ्र की छाती पर इस्लाम का झंडा लहराता रहा। वो 3 लाइन की तकरीर ये है, अय्युहन नास ऐनल मफर अल बहरु मिन वराइक वल अदु अमामक वलैसा लकुम वल्लाहि इल्ला सिद्क़ वस्सब्र। मेरे दोस्तों कहाँ जाओगे, सामने दुश्मन, पीछे समंदर, डॉल्फिन, ब्लू व्हेल, शार्क, दोनों जान के दुश्मन, सिवाय इलाए कलमे हक के दिया इज नो ऑप्शन, नो चांस, नो स्ट्रीट, नो पाथ, नो वे, नो हाईवे। मुकर्रिर खुसूसी का नाम है हजरत तारिक बिन जियाद रज़ियल्लाहु ताला। माजी की कुछ तकरीरें बताता हूं जिससे आपको तकरीर सुनने का सलीका समझ में आए। तकरीर कर रहे हैं उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला, और तकरीर में यह है, लोगों शादी में महर को कम रखो। तकरीर करके नीचे उतरे एक खातून ने कहा, अमीरुल मोमिनीन क्या तकरीर किया आपने? कुरान शरीफ में आया, वो आती तुम इहदाहुन्ना किंतारा, महर में माले कसीर देना चाहिए और आप माले कलील की बात कर रहे हैं। हजरत उमर, अल्लाहुम्मा कुल्लु अहदिन अफ़क़हु मिन उमर, अल्लाह हर शख्स उमर से बड़ा फकीह और समझदार है। रुजू पीछे पहुंचे, फिर मिंबर पे खड़े हुए, रुजू किया अपने जुमले से और वापस आए। एक दिन उमर फारूक आज़म ही तकरीर कर रहे थे तो एक शख्स ने कहा, आपकी तकरीर नहीं सुनेंगे हम, ये कुर्ता लंबा क्यों है आपका, पहले वजह बता। क्योंकि जितना कपड़ा माले गनीमत में मिला था सबको बराबर बराबर मिला था, तो उतने कपड़े से कुर्ता तो लंबा नहीं होता, इतना होना चाहिए, आपका कपड़ा कहां से ज्यादा आया? अमीरुल मोमिनीन से कह रही है पब्लिक। हजरत उमर फारूक आजम खामोश हो गए, कहा इसका जवाब मेरा बेटा देगा। उनका बेटा मजमा में खड़ा हुआ और कहा, यकीनन कपड़ा तो कम था, मेरे अब्बू की हाइट ज्यादा थी, एक उतने कपड़ा से काम नहीं चल रहा था, मैं अपने हिस्से का कपड़ा दिया हूं तब कुर्ता कंप्लीट हुआ। तो माजी की तकरीरें कुछ इस तरह से होती थी। एक दिन स्टेज पर मुफ्ती आजम हिंद अली रहमतुल्लाह रिदवान थे अपने इंडिया में, और एक खतीब साहब कह रहे थे, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुफ्ती आजम हिंद जलाल में आ गए, खामोश,
बोले नबी चांद से ज्यादा गोरे हैं और तू काला काला रसूलुल्लाह, काला काला रसूलुल्लाह। बोल क्या कहने लगा? काला काला रसूलुल्लाह बोल। तकरीर इसको कहते हैं, सूझबूझ अलॉट। एक जलसा इंडिया में हुआ था, आपके जलसे से कितना फायदा आपको हुआ होगा या आप ही बताएंगे। इंडिया में एक जलसा हो रहा था 5, 6, 7 मई 1972 में। उस जलसे में सैयदुल उलमा थे, हुजूर अहसनुल उलमा थे, हुजूर मुजाहिद मिल्लत थे, मुकर्रिर खुसूसी अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी थे, जीनत स्टेज अल्लामा सिराजुल हुदा गयावी थे। और उस जलसे की रीढ़ की हड्डी हुजूर हाफिज मिल्लत थे। उस रीढ़ की हड्डी का राइट हैंड अल्लामा अरशदुल कादरी थे। उस जलसे के बाद कौम को जो फायदा हुआ, उस फायदे को दुनिया आज भी अल जामियतुल अशरफिया मुबारकपुर के नाम से याद करती है। तकरीर इसको कहते हैं, जलसा इसको कहते हैं। मेरे भाई, तो पहले लोग लाशें लोगों की उठाई जाती थी। अगर आपने तवज्जो से अपनी लाइफ की रूटीन को चेंज किया आज के जलसे से, तो ये कामयाब है। और अगर कल आपने ये कहा कि नहीं जलसा बहुत अच्छा था, अजहरी साहब की तकरीर भी बहुत अच्छी हुई, तो समझिए जलसे पे पानी फेर दिया आपने। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीर इसलिए नहीं करते थे कि लोग कहे तकरीर अच्छी है, बल्कि तकरीर इसलिए होती है कि लोग बातिल एतिकाद से तौबा करे, बातिल नजरियात से तौबा करे, बैड लाइफ स्टाइल को गुड लाइफ स्टाइल में बदले। इसके लिए तकरीर का वजूद हुआ है। इस वक्त दुनिया में जो आप जुर्म देखते हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। उसकी वजह अगर आप गौर करेंगे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही फइल्लम यस्तति फबिलिसानी फइल्लम यस्तति फबिक़ल्बी वज़ालिका अदअफुल ईमान। दैट इज लास्ट स्टेज ऑफ ईमान। अगर आप जुर्म देखें तो उसके रोकने के 3 स्टेप बताएं, बल्कि असलन 2 स्टेप है। नंबर 1, उसको हाथ से रोके। हाथ से कहां रोकेंगे? अगर बादशाह है तो अपने मुल्क को करप्शन से बचा सकता है, क्योंकि बादशाह है। और बादशाह नहीं है आप तो गांव का जो मुखिया है उसकी जिम्मेदारी है। और अगर मुखिया भी नहीं है तो हर शख्स अपनी बीवी और बच्चों का हाकिम है। बुखारी शरीफ के अंदर आया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। आप में से हर शख्स जिम्मेदार है अपने मातहत का और उसका हिसाब उसे देना पड़ेगा। तो कम से कम अपनी बीवी को, अपने बच्चों को तो जुर्म से रोक ही सकते हैं। उमर फारूक आजम घर में तलवार लटका के रखते थे, दुर्रा लटका के रखते थे। दुर्रा इसलिए लटका के रखते थे ताकि बीवी डरे कि कहीं गड़बड़ किया तो खैर नहीं, बच्चे डरे। ये हंसने वाली नहीं, समझने वाली बात कि कहीं हमने गड़बड़ किया तो हमारे अब्बू दुर्रा से मारेंगे। और अगर बीवी कहती थी कि चावल लेकर के आइए तो उमर फारूक आजम ऐसे हुक्म की तामील करते थे जैसे कोई गुलाम हो। हुक्म की तामील ऐसे जैसे कोई गुलाम हो, और जुर्म पर का सद्देबाब ऐसे जैसे कोई वक्त का प्राइम मिनिस्टर हो। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। अच्छा, बिल्कुल अलॉट मूड में हजरत अबू बकर सिद्दीक से उनकी जौजा ने कहा, हजरत आप इजाजत दीजिए तो मीठा बना लेती हूं। तो कहा कि ठीक बना लो। बहुतों दिन के बाद थोड़ा सा मीठा बना। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, ये मीठे का सामान आया कहां से? बोले आप जो चावल देते थे ना बनाने के लिए फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें से एक चुटकी बचा लेती थी, एक चुटकी। महीनों बाद इतना जमा हुआ है, उसी का मीठा बना रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, इसका मतलब चुटकी भर तुमको ज्यादा मिलता था, तो वो जो ज्यादा मिला जरूरत से वो तुम्हारा नहीं, बैतुल माल का हिस्सा है, जब्त करवा लो। किसी ने उमर फारूक आजम से कब मशवरा किया सहाबा ने कि इनकी सैलरी बढ़ा देते हैं यार, तो किसी की हिम्मत ही नहीं। उमर फारूक आजम का जलाल कौन जाएगा सैलरी बढ़ाने के लिए? तो लोगों ने मशवरा किया, इनकी बहन नबी की बीवी है उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा,
उनका सोर्स लगाते हैं, उनसे कहते कि आप कहिए ना अपने भाई से कि तनख्वाह बढ़ा ले। तो उनकी बहन ने जाके कहा कि हजरत तनख्वाह बढ़ा लीजिए, इतने से काम नहीं चलता है। तो जानते उमर फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन 22 लाख मुरब्बा मील का द ग्रेट अलेक्जेंडर, वो फरमाते हैं कि नबी का वजीफा कितना था, उनके बाद अबू बकर सिद्दीक का कितना था, अब मैं अपनी सैलरी बढ़ा करके अपने दो बुजुर्ग के रूट की खिलाफ वर्जी करूं? हमारे दो बुजुर्ग ने जो काम किया उस तरीके को छोड़कर दूसरा तरीका इख्तियार करूं ना? जितना वजीफा उनका था उतना ही मैं लूंगा, चाहे पेट भरे या नहीं भरे। सुन्नत तरीके को नहीं छोड़ूंगा। देखिए, सुन्नत तरीके को नहीं छोड़ूंगा। उनके बेटे ने एक बार ऊंट खरीद के बैतुल माल में जमा कर दिया, बहुत ताजा ऊंट हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, तब उनको बेच दिया। पता लगाया, ए रोक इसको, ऊंट किसका? बोले आपके बेटे का। बोले बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, कहां से, किस, कैसे? कहा ये आपके बेटे ने खरीद के और अब बेचा है। अच्छा, इसको ले जाके बेचो। और जब वो लाया था तो उसकी कीमत कितनी थी? कहा इतनी थी। बोले उससे जो ज्यादा पैसा मिल रहा है उसको बैतुल माल में जमा करो, क्योंकि सरकारी चरागाह में चराया है और लोग ये समझे होंगे अमीरुल मोमिनीन के बेटे का ऊंट है इसलिए रियायत की होगी, इसलिए जितना में खरीदा था उतना पैसा दो, बाकी पैसा बैतुल माल में जमा करवाओ। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयती। रुए जमीन पर उमर फारूक आजम से अफजल कोई लीडर नजर नहीं आएगा, कोई लीडर नजर नहीं आएगा। उनकी एक और बात फेमस है, वो रात में घूम रहे थे, एक घर से आवाज आई, बेटी दूध में पानी मिला दे। बेटी ने कहा, माँ अमीरुल मोमिनीन का कानून नहीं मालूम, कोई दूध में पानी नहीं मिलाएगा, ओरिजिनल दूध बेचेगा। माँ ने कहा, बेटी मिला दे, अमीरुल मोमिनीन देखने थोड़ी आए। बेटी ने कहा, माँ मैं उन औरतों में से नहीं जो सामने वफादारी और पीठ पीछे गद्दारी। अमीरुल मोमिनीन ना भी होते रुए जमीन पर तब भी मैं वही काम करती जो अमीरुल मोमिनीन का निजाम बना हुआ है। उमर फारूक आजम ने कहा, शुड बी नोटेड दिस हाउस, घर को राइट डाउन कर लिया जाए। सुबह बुलाया गया, उसको पता चला गुआलन है, दूध बेचती है। देखिएगा, दूध बेचती है। अपने बेटों को जमा किया, क्योंकि वो अमीरुल मोमिनीन है। अपने बेटों से कहा, तुम में से कौन निकाह करेगा इस खातून से? शादी कितनी आसान थी, यहीं पे देख लीजिएगा। और किसे कह रहे? ग्वालन से निकाह करवा रहे, अपने बेटे का, यानी 22 लाख मुरब्बा मील के हाकिम की बहू ग्वालन। एक बेटा तैयार हो गया। वो जो बेटा तैयार हुआ ना निकाह करने के लिए, आपको हैरत होगी, उसी बेटे के नवासे का नाम हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि उमर बिन अब्दुल अजीज बिन मरवान इतना बड़ा मरदूद आदमी है कि सबसे पहले पूरी दुनिया में कत्ले हुसैन का मशवरा इसी ने दिया था मदीना में, मरवान बिन हिकम ने। दादा इतना बड़ा खबीस, पोता मुजद्दिद कैसे बन गया? उसकी लॉजिक यही है, उस पोते की दादी बहुत नेक थी जो दूध में पानी नहीं मिलाती थी। जब दादी नेक हो तो अल्लाह ताला पोते को मुजद्दिद बना देता है। इसका मतलब यह हुआ कि शादी करे आसान करे। और शादी के हवाले से तो मैं ये भी कहता हूं कि लोग फोन करते हैं, वो जरा मेरी बेटी पढ़ी लिखी है तो वेल सेटल लड़का देखिएगा, उसके लेवल के हिसाब से। आप भी अपने दोस्तों को फोन करते हैं, कोई अच्छा घर देखिएगा। ये अच्छा घर से क्या मुराद लेते हैं? ईमानदारी से बताए, रुए जमीन पर सबसे अच्छा घर कौन सा है? तारीख की किताबों में, हदीस की किताबों में आया, पूरी दुनिया में सबसे अच्छा घर अल्लाह का घर है, जिसको मस्जिद कहा जाता है। आप में एक भी आदमी ऐसा है जो अपनी बेटी के लिए दामाद मस्जिद में जाके ढूंढ रहा हो? एक भी आदमी ऐसा? मगर एक आदमी था ऐसा, वो रोजाना जाके पहली सब में चेक करता था। एक नौजवान नजर आया, ए भाई तू ही मेरी बेटी से शादी करेगा? हुजूर मेरे पास तो कुछ खाने का भी नहीं है, मैं कैसे शादी करूंगा? मैं गरीब आदमी हूं, कुछ दौलत नहीं मेरे पास। होने वाला ससुर का जवाब सुनिए। अल्लाह के घर में पहली सफ में दाहिने तरफ 5 वक्त की नमाज तकबीरे ऊला से पढ़ने वाले से बढ़कर रईस आदमी और कौन हो सकता है? कुछ समझ में आ रहा है?
इसका मतलब घरों में रिश्ता मत ढूंढे, अल्लाह के घर में रिश्ता ढूंढे। अल्लाह के घर में रिश्ता ढूंढे, मस्जिद में आके, फिर रसूलुल्लाह का घर, मदरसे में आके कौन लड़का अच्छा नंबर लाता पढ़ाई में। और ये मैं दावे से कह सकता हूं, जिसका दामाद हाफिज आलिम होगा शराबी तो नहीं हो सकता। गरीब तो हो सकता है मगर शराबी नहीं हो सकता है। गरीब तो हो सकता है मगर वहाबी नहीं हो सकता है। और शराब वो बुराई है जिसके नशे में इंसान, चूंकि अब गौर कीजिएगा, मुझे एक बात याद आई, शराब का साइड इफेक्ट क्या होता है। 1024 केबी का 1024 बाइट्स का एक केबी बनता है, किलो बाइट। 1024 केबी का एक एमबी बनता है, मेगा बाइट। 1024 एमबी का एक जीबी बनता है, गीगा बाइट। 1024 जीबी का एक टीबी बनता है, टेराबाइट। 1024 टीबी का एक टीबी बनता है, पेटाबाइट। 1 मिलियन बिलियन डाटा स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, इसकी क्षमता अल्लाह ने हर इंसान को दी है। इंसान जो जानवर से मुमताज है, क्यों मुमताज है? मेरी माँ और बहनें भी यहाँ बैठी हुई है। मैं एक कॉमन सेंस बताऊं आपको, हम लोग और जानवर लोग, ये दोनों का 90% डीएनए इक्वल है। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। 90% डीएनए बोथ आर इक्वल। फॉर एग्जाम्पल, सरिया, सीमेंट, गिट्टी, पत्थर और लोहा ये दे दे आप मिस्त्री को और उससे कहे मकान बनाओ, तो मकान बना देगा। इसी मटेरियल से वो चर्च भी बना सकता है, इसी मटेरियल से वो शॉप बना देगा, मॉल बना देगा, इसी मटेरियल से मस्जिद भी बना देगा। मटेरियल सेम है, शक्लें मुख्तलिफ होती है, नाम बदल जाता है। ऐसी 90% डीएनए सेम है, 10% में इख्तिलाफ हुआ तो आप हैं, हम हैं। इंसान और जानवर दोनों नंगे पैदा होते हैं, सही बोल रहा हूं? बड़ा हो के जो कपड़ा न पहने वो जानवर है, और जो कपड़ा पहन ले वो हजरत इंसान है। इसका मतलब आपके गांव में जो कम कपड़ा पहनता है वो कम इंसान, जानवर ज्यादा है। सिंपल कायदा। जो लड़कियां कम कपड़ा पहन के मार्केट में घूम रही है वो इंसान कम है, जानवर ज्यादा है। क्या कहने, वाह। हमारे उसमें क्या, यही तो फर्क है। दोनों नंगे पैदा हुए, बड़ा होके उसने कपड़ा नहीं पहना, कौवा है, गाय है, भैंस है। आज तक एक भी भैंस अपने लिए कुर्ता पजामा सिलाई, मगर इंसान ने सिलाया। क्यों? अक्ल की बुनियाद पर। ऐसे ही ए भाई, ये सीधे हाथ से इसको बोले चाय पीने के लिए, इसको बोले तो सीधे हाथ से चाय पिएगा, उसको बोले हाँ, ये इसी को तकरीर कहते हैं। इस्लाह होनी चाहिए हमारी। मैं कभी कभी ये कहता हूं कि प्लेन बनाना, चैट जीपीटी बनाना या मोबाइल बनाना ये हार्ड काम नहीं है, नजरिया बदलना ये हार्ड काम है। इसीलिए अल्लाह ने 1,24,000 कमोबेश अंबिया को टेक्नोलॉजी ईजाद करने के लिए नहीं पैदा किया, नजरिया की इस्लाह के लिए पैदा किया है। और नजरिया बदलना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भूख दोनों को लगती है, कुत्ता, बिल्ली, छछूंदर, गाय, भैंस को भी और इंसान को भी। भूख मिटाने से पहले हलालो हराम की तमीज न करे वो जानवर है, और जो हराम को लात मार के सिर्फ हलाल खाए उसे हजरत इंसान कहते हैं। इसका मतलब आपके गांव में जो हराम नहीं खाता है वो इंसान है, और जो हराम खाता है वो इंसान नहीं है, वो जानवर है। मोदी की लिस्ट में वो इंसान हो सकता है, आधार कार्ड वाला हो सकता है, इस्लाम की लिस्ट में उसका शुमार नहीं हो सकता। गौर कीजिए, पानी दोनों पीते हैं, जानवर भी इंसान भी। कहीं भी खड़े खड़े शुरू हो जाए उसे जानवर कहते हैं, और जो बैठकर 3 सांस में टोपी पहन के बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के पानी पिए उसे हजरत इंसान कहते हैं। मामूली सी बात है, समझने का फेर है। पेशाब दोनों करते हैं, खड़े खड़े कहीं भी शुरू हो जाए वो कुत्ता, बिल्ली, छछूंदर है, और जो बैठकर तन्हाई में पेशाब के बाद पानी लेता है उसे हजरत इंसान कहा जाता है। और ये जो फर्क है ये अक्ल की बुनियाद पर है।
अक्ल की बुनियाद पर। और शराब जो है वो अक्ल को ऐसे ही ढक देता है जैसे इस रुमाल ने मोबाइल को ढक दिया। मोबाइल दिख रहा है, आईफोन है कि रियलमी है कि रेडमी है, नहीं पता चलेगा। ऐसे ही अक्ल को शराब पर्दे की तरह ढक देता है। और जो ही शराब पी लिया और नशा तारी हुआ, अब अक्ल ढक गई। जब अक्ल ढक गई तो बीवी कौन है और बहन कौन है पता नहीं चलता है। और शराब नजिसुल ऐन है, हराम। कितने बेवकूफ है वो लोग जो पैसा देके बेवकूफी खरीद रहे हैं, अक्ल को बेच रहे हैं, अक्ल को जाहिल कर रहे हैं, पैसे दे करके अक्ल को खत्म करवा रहे हैं। और शराब की वजह से उम्मुल खबाइस शराब को कहा गया, उम्मुल खबाइस। शराब की वजह से कितनी बीमारियां, कितने गुनाह शराब की बुनियाद पर जन्म लेते हैं। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शराब बनाने वाले पर लानत भेजी, जिसने शराब बनाया। शराब बनवाने वाले पर भी लानत भेजी, तिरमिजी शरीफ की हदीस है। शराब पीने वाले पर भी लानत है, शराब उठाने वाले पर भी लानत है, जिसके पास शराब उठाकर लाई गई उस पर भी लानत है, शराब बेचने वाले पर भी लानत है, शराब की कीमत लगाने वाले पर भी लानत है, शराब खरीदने वाले पर भी लानत है, शराब जिसके लिए खरीदी गई उस पर भी लानत है, शराब की बोतल का जो कारोबार करता है उस पर भी लानत है, किसी ने शराबी को पता बताया कि ये शराब खाना है उस पर भी लानत है, क्योंकि वो कई गुनाहों को जन्म देता। एक शराब कई गुनाहों को जन्म देता। तो अक्ल की बुनियाद पर जो जानवर से हम लोग मुमताज होते हैं, अक्ल की बुनियाद पर। और अल्लाह तबारक व तआला ने सबको अक्ल दी, हर शख्स को अक्ल दी, लेकिन सिर्फ अक्ल की बुनियाद पर इंसान सही ट्रैक पर नहीं चल सकता। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने थ्योरी दिया कुरान शरीफ और हदीस शरीफ की शक्ल में, किताब दी, जाब्ता दी, लाइफ स्टाइल, कि अक्ल की बुनियाद पर इंसान गुनाह भी कर लेगा। इसलिए क्या सही क्या गलत, इसके लिए कुरान और हदीस। लेकिन हर इंसान पढ़ा लिखा नहीं होगा, इसलिए अल्लाह ने इंसानी शक्ल में अपना कासिद हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शक्ल में भेजा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आप लोग को यह पता है कि 40 साल के बाद उन्होंने ऐलान नबूवत किया। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब ऐलान किए, 7 बादशाहों को आपने खत लिखा। 7 बादशाहों को, जो जुर्म बढ़ता जा रहा है उसकी वजह बता रहा हूं कि हम में जो शख्स जिम्मेदार है वो अपने मातहत को जुर्म से रोके, हाथ से रोके। ए भाई शराब नहीं पीने दूंगा, हाथ से रोक ले, हाथ पकड़ ले, बोतल छीन ले। बाप तो बेटे की बोतल छीन ही सकता ना, बाप अपनी बेटी को करप्शन से रोक सकता ना, हाथ से रोक। ये ना हो सके तो जुबान से रोके। जैसे मस्जिद के इमाम साहब बोलते हैं कि ये हराम है, सूद हराम है, जुआ हराम है, ये जो मेरे पास 1 बीघा खेत है, पैसा दे दो 1 लाख रुपया तुम ले लो और 3-4 साल करना, जब तक पैसे नहीं लौटाऊंगा तुम करते रहना। वो जो 3 साल तक खेती की कमाई फसल खाया वो सूद में खाया भाई साहब, और ये हराम है, ये जायज है ही नहीं। वो 1 लाख रुपया जो उसने दिया उसके बदले में ये जो खेती की फसलें खा रहा, खेती खा रहा है, ये जायज है ही नहीं, ये तो हराम हुआ, क्योंकि वो 1 लाख वापस लेगा ना। और 1 लाख पर फसल ज्यादा लेना, पैसा ज्यादा लेना, जमीन ज्यादा लेना, उस 1 लाख से 1 रुपया भी ज्यादा लेना, वो सूद में दाखिल है। और यहाँ पूरे सालों साल खेती का फसल उगा के खा रहा है, तो ये तो जायज है ही नहीं। सिर्फ यही नहीं, इमाम आजम अबू हनीफा अपने लोगों के इमाम है। 4 बड़े इमाम है। कितने बड़े इमाम है? 4। इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम आजम अबू हनीफा। इमाम आजम भी कर्ज देते थे, और जिसको कर्ज देते थे जब वो चलता तो उसके साये से भी परहेज करते थे कि साया में जाऊंगा तो धूप से बचूंगा, तो धूप से बचने का फायदा ये सूद में दाखिल ना हो जाए, धूप से बचने का फायदा ये सूद में दाखिल नहीं हो जाए। इसलिए उसके घर के दीवार के साये से भी परहेज करते थे, उसके साये से भी परहेज करते थे। और यहाँ आपके यहाँ पूरा पूरा खेत खा रहा, और फिर वही शख्स 11वीं शरीफ में 11 देख भी बना देता, नियाज भी करवा लेता, 10वां 20वां भी माँ का करवा लेता। भाई साहब, ये जो उसने
सूद में खेती लिया, खेत किया, और उससे जो 11वीं शरीफ कर रहा है और 1 देख किया या 1000 देख किया और उससे सवाब की उम्मीद रखा, तो ये सिर्फ नाजायज नहीं बल्कि इस्लाम ही से बाहर कर देता है उसको। वो अब मुसलमान ही नहीं रहा, क्योंकि किसको बेवकूफ बना रहा, हराम पैसा किसको दे रहा, वो अल्लाह की बारगाह में पेश कर रहा। अल्लाह सब जानता भाई। इस वजह से किसी ने सूद के पैसे से अगर 11वीं की तो वो मुसलमान ही नहीं रहा, क्योंकि अल्लाह सब कुछ जानता है। इसी तरीके से उस सूद के पैसे से अगर उम्रा करने गया और काबा को देखकर दुआ की, है अल्लाह ताला मेरे तमाम गुनाह को माफ कर दे, दुआ कबूल नहीं होगी, क्योंकि सूद के पैसे से उम्रा करने गया है। नबी की कब्र को देखा, हदीस शरीफ में आया, मंज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की मेरी शफाअत वाजिब नहीं होगी, क्योंकि बंदे का हक दबाया हुआ है। वो जो सूद का पैसा है ना उसके पास, वो वापस करे, पहले वो पूरा का पूरा वापस करे। इसकी मिसाल ऐसे ही है, जैसे मैं ये भैंस का गोबर लिया, ये मेरे हाथ में गोबर है, और मैं 4-5 घंटे समंदर में नहाऊं, गुस्ल करूं, तो मैं पाक हो जाऊंगा? पहले गोबर छोड़ना पड़ेगा, समझ गया? ऐसे कुत्ता कुआं में गिर गया, मर गया, मुफ्ती साहब कुआं कैसे पाक होगा? कहा पूरा पानी निकालो। क्या पूरा पानी निकालने से कुआं पाक हो जाएगा? कुआं नहीं, पहले कुत्ते को निकालना पड़ेगा। पहले वो सूद का पैसा बंदे को वापस करना होगा। जिसका सूद खाया अगर वो नहीं है तो उसकी औलाद को, उसकी बीवी को, उसको बच्चे को वापस करे, और उसके बाद उम्र करने जाए और गुंबद खजरा देखे, तब आवाज आएगी मंज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती। बंदे का हक जब तक माफ नहीं, बंदे का हक जब तक नहीं अदा किया, तब तक कोई इबादत कबूल नहीं होगी। अच्छा, कुछ लोग इतने स्मार्ट होते हैं कि फर्ज जिम्मे है और सदका खैरात करने में लगे हुए हैं। फर्ज की अदायगी सबसे पहले जरूरी है, पहले फर्ज अदा करे, बंदे का हक अदा करे, उसके बाद में नवाफिल आमाल करे, उसके बाद में सदकात और खैरात करे। हासिल ये, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जुर्म को रोकने के लिए 3 स्टेप, हमारे नबी ने 7 बादशाहों को खत लिखा है। 7 बादशाह, मैंने शुरू में कहा ना, जुर्म को हाथ से रोके, ये ना हो सके तो जुबान से रोके, जैसे हमारे इमाम साहब जुबान से रोकते हैं। अच्छा, कहीं कहीं पर इमाम साहब कहते हैं कि सूद खाना हराम है और मुतवल्ली का कारोबार सूद का है, तो मुतवल्ली जानते क्या करता है? इमाम ही को बदल देता है। इमाम को बदलने से वो सूद हलाल थोड़ी हो जाएगा भाई साहब। किसी सेक्रेटरी की बेटी बॉयफ्रेंड रखी हुई है, मुतवल्ली साहब ने कहा बॉयफ्रेंड रखना हराम, इमाम साहब ने कहा बॉयफ्रेंड कोई भी नहीं रख सकता। इस्लाम में जीएफ भी हराम और बीएफ भी हराम है, जीएफ बीएफ दोनों हराम है इस्लाम में। और सेक्रेटरी की बेटी बीएफ रखी हुई है, सेक्रेटरी ने इमाम बदल दिया। इमाम बदलने से हलाल हराम नहीं होता और हराम हलाल नहीं होता। और जिस मोहल्ले के इमाम हक बोलने की वजह से बदल गया हो, वो मोहल्ला कभी इस्लाह पजीर नहीं हो सकता। लेकिन जो इमाम हक बोलने से बाज नहीं आया, अगरचे मस्जिद छोड़ दिया, ऐसे ही इमाम को वक्त का मुजाहिद मिल्लत कहा जाता है। ऐसे ही इमाम को वक्त का इमाम आजम अबू हनीफा कहा जाता है। हक बोलना है मगर बाज नहीं आना, मस्जिद में रखो या मत रखो, समाज वाले बुलाओ या मत बुलाओ, मैं तो वही बोलूंगा जो कुरान और हदीस में लिखा हुआ है। तो जुर्म को हाथ से रोके, ये ना हो सके तो जुबान से, दिल से बुरा जाने, दैट इज लास्ट स्टेज ऑफ ईमान। अगर कोई शराब को हराम दिल से भी नहीं जानता है तो मुसलमान भी नहीं रहा। सूद को हराम दिल से नहीं जाना तो वो मुसलमान भी नहीं रहा। जिना को हराम दिल से नहीं जाना तो वो मुसलमान भी नहीं रहा, क्योंकि दिल से गलत जानना दैट इज लास्ट स्टेज ऑफ ईमान। ये ईमान का आखिरी स्टेज था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुर्म को रोकने के लिए, ये जो जुर्म बढ़ रहा ना, वो उसकी वजह बता रहा हूं कि जुर्म रोकने के लिए कोई तैयार नहीं। नबी ने जुर्म रोकने के लिए डायरेक्ट बादशाहों को लेटर लिखा। कितने बादशाह को? 7 बादशाह। नाम था नज्जाशी हबशा का बादशाह, मकूकिस मिस्र का बादशाह, फारिस का बादशाह किसरा, रूम का बादशाह कैसर, मुनजिर बिन सावी साहिब यमामा हाकिम दमिश्क। ये 7 बादशाहों को लेटर लिखा नबी ने। 7 सहाबी को 7 बादशाहों के पास भेजा। नादिर जमाली साहब, कमाल की बात यह है कि जिस सहाबी को जिस मुल्क में भेजा, वो सहाबी तो अरबी जानते थे ना, मगर जिस मुल्क में गए उसी मुल्क की भाषा बोलने लग गए थे।
क्योंकि नबी ने भेजा। अच्छा, एक सहाबी का नाम है हजरत सफीना, उनके पास एक खत था और रास्ता जंगल से होके जा रहा था, बस सामने शेर साहब आ गए। शेर घूर के देख रहा है सहाबी रसूल हजरत सफीना की तरफ। शेर को जब आते हुए देखा हजरत सफीना ने, तो जानते हैं क्या कहा उन्होंने? अय्युहल असद अय्युहस सफीना। सफीना का एक माना शेर भी होता है। अय्युहस सफीना अंता सफीना व अना सफीना, लाकिन अना सफीना मौला रसूलिल्लाह। मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूं, वली व मई किताबुहु। मेरे पास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत है, ये देख खत। हजरत सफीना ने शेर को खत दिखाया, शेर दुम हिलाता है और आगे आगे चल के रास्ता बताया, जंगल से बाहर निकाल दिया। गोया शेर ने बॉडीगार्ड का काम किया। शेर ने बॉडीगार्ड का काम किया कि मेरे होते हुए रसूलुल्लाह के कासिद का बाल भी बेका नहीं होना चाहिए, बाल भी बेका नहीं होना चाहिए। उसमें काबिले गौर पहलू ये है, दो बादशाह का नाम लूंगा मैं और इसी से आपको इस्लाम समझ में आ जाएगा। एक बादशाह है किसरा, जो ईरान का बादशाह है। किसरा ईरान का बादशाह। किसरा को उस वक्त फारिस कहा जाता था, अब ईरान कहा जाता है। फारिस पहला पुराना नाम फारिस था, नया नाम ईरान है। बादशाह किसरा होता है। रोम के बादशाह को कैसर कहते थे। किसरा के पास नबी ने खत लिखा। किसरा खत को पढ़ा और बादशाह की कुर्सी से ऊपर उठा, थोड़ा सा आगे गया और खत्ते नबी को लेके टुकड़े टुकड़े करके हवा में फेंक दिया। नबी का खत याद रखिएगा, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक खबर पहुंची। खत में क्या लिखा था ये भी सुन ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिन मुहम्मद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला किसरा अज़ीम फारिस, सलामुन अला मन इत्तबअल हुदा व आमन बिल्लाहि व रसूलिहि व शहिदा ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अदऊका बिदाइयतिल्लाह फइन्नी अना रसूलुल्लाह इलन नास काफ़्फ़ा लिउनज़िर मन काना हज व यहिक़्क़ल क़ौलु अलल काफ़िरीन अस्लिम तस्लम फ़इन अबैता फ़अलैका इस्मुल मजूस। ये कब का खत बता रहा हूं? अपने नबी का खत, 1400 साल पुराना खत है। 1400 साल पुराना खत है, नबी ने लिखा था। किसरा के बादशाह के पास मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से ये खत है। शुरू में लिखा था अल्लाह के नाम से शुरू, जो निहायत मेहरबान रहम वाला। ये क्यों लिखा? क्योंकि मुक्ता इमाम मालिक में हदीस है, कुल्लु अमरिन ज़ीबालिन लब युब्दा बिस्मिल्लाहि ताला फहुवा अक़्ता। कोई भी अच्छा काम बगैर बिस्मिल्लाह के हो तो वो नाक़िस है। इसलिए माँ और बहनें भी आटा गूंदे, चावल बनाए, चूल्हा जलाए, कपड़े पहने, कोई भी नेक काम करे, बच्चे को खाना खिलाए, बच्चे को दूध भी पिलाए तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के पिलाए, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के। क्योंकि बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के दूध पिलाने से बच्चे के डीएनए में इस्लाम की हक्कानियत और अल्लाह की मोहब्बत पैदा होती है। इसकी मैं दो मिसाल दे दूं माँ और बहनों के लिए स्पेशल। टीपू सुल्तान का नाम सुना आप लोगों ने? टीपू सुल्तान जो इतने बड़े मुजाहिद गुजरे हैं, उनकी वजह ये थी कि उनकी माँ जब दूध पिलाती थी तो दूध को साफ करती थी पहले, और दूध को साफ, दूध की जगह को साफ करती थी और उससे भी पहले वुजू करती थी। आज तक टीपू सुल्तान की माँ, जब तक टीपू सुल्तान दूध पीते रहे, बगैर वुजू के कभी दूध नहीं पिलाया। माँ वुजू करके दूध पिलाती थी। नतीजतन जो बच्चा पैदा हुआ वो अल्लाह व रसूल का ऐसा मुजाहिद बन के पैदा हुआ कि जान दे दिया, मगर अंग्रेज के हाथों में अपना मुल्क जाने नहीं दिया। एक और बच्चे का नाम बताता हूँ। वो बच्चा बचपन में खेल रहा था। माँ को क्या करना चाहिए, बाप को क्या करना चाहिए, वो रोल है यहाँ पर। बच्चा खेल रहा था गिल्ली डंडा, आजकल के बच्चे नहीं खेलते, उस जमाने के बच्चा बच्चों के साथ खेल रहा था। बाप ने देखा का गिल्ली डंडा खेलने की हैसियत नहीं है तुम्हारी। बच्चा, अनकरीब तुम मस्जिदे अक्सा को फतेह करने वाले। बाप बोल रहा है 2 साल के बच्चे से कि गिल्ली डंडा खेलने का वक्त नहीं है, तुम मस्जिद अक्सा को फतेह करने। उसके दिमाग में घुस गया मस्जिद अक्सा।
1 साल 2 साल 3 साल 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल 1187 ईस्वी में वही बच्चा मस्जिद अक्सा को सलाहुद्दीन अय्यूबी बन के फतह कर लेता है। वाह ये मैं तकरीर क्यों कर रहा हूं? ये करने का काम है। और ये तकरीर अच्छी हुई कोई नहीं बोलेगा, कल से सब अमल करेंगे, माँ और बहनें भी अमल करेंगे, अपने अपने नजरिया को बदलेंगे। बिस्मिल्लाह शरीफ से नबी ने खत लिखा और फाइनली मैसेज दिया, मैं अल्लाह का रसूल हूं, तमाम इंसानों की तरफ मबूस किया गया हूं, इस्लाम ले आओ, सलामती में रहोगे, और अगर नहीं लाए इस्लाम तो तुमको तुम्हारा भी गुनाह मिलेगा और तुम्हारे मातहत जो लोग हैं, जो रियाया पब्लिक है, उसका भी गुनाह मिलेगा। और अगर इस्लाम ले आए तो तुमको इस्लाम लाने का भी सवाब मिलेगा और पब्लिक तुम्हारी वजह से इस्लाम लाएगी, उसका भी सवाब तुमको मिलेगा। इसका मतलब जो जिम्मेदार होता है उससे बहुत अहम रोल अदा करना पड़ता है, वो अलॉट मोमेंट में रहता है और अच्छे काम में वो पहल करे, अच्छे काम में वो पहल करे। किसरा ने खत को फाड़ दिया, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक खबर पहुंची कि किसरा ने आपके खत को फाड़ दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छलाल में, मज़्ज़क़ा किताबी मज़्ज़क़ल्लाहु मुल्का, उसने मेरे खत को फाड़ा, अल्लाह उसके मुल्क को फाड़ देगा। याद रखिएगा, नबी ने जुमला बोला और नबी की आदत करीमा थी, बल्कि नबी जो फरमाते थे, अगर वो दुआ कर दे, ए अल्लाह उमर और अबू जहल में से किसी एक को इस्लाम में दाखिल फरमा, तो अल्लाह ताला हजरत उमर जैसे डेयरिंग बाज इंसान को भी हल्का बगोश इस्लाम में कर लेता है। क्योंकि नबी के मुंह से जो जुमला निकला, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। नबी दुआ करे तब भी कबूल, बद्दुआ करे तब भी कबूल। एक शख्स ने नबी के ऊपर थूक फेंक दिया, माज़अल्लाह या रब्बिल आलमीन। अल्लाह नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ कर, दुनिया के कुत्तों में से एक कुत्ता इस पे मुसल्लत फरमा। वो काफिले के साथ में सफर में जा रहा था, बाप को यकीन था नबी ने जो बोला है वो हो जाता है। बहुत ज्यादा सिक्योरिटी लगाया, ज़ैड सिक्योरिटी। पहले गल्ला को रखा, गल्ला के उधर ऊंट को बैठाया राउंड में, बीच में सामान और लकड़ वगैरह जमाया, लकड़ी वगैरह, और सबसे ऊंची जगह अपने बेटे को बैठाया, सबसे ऊंची जगह, क्योंकि नबी ने बद्दुआ कर दी थी। उसके बावजूद जब रात में सब सो गए तो शेर आया और सूंघा। सूंघने के बाद उसने किसी को, कुछ जानवर को भी टच नहीं किया, सीधे अपने आप को सिकुड़ा और एक ही जंप मार के बीच साजो सामान पर जो लेटा हुआ था गुस्ताखे रसूल, उसके ऊपर जस्ट किया, उसकी गर्दन को दबोचा, फाड़ा, खून पिया, छोड़ दिया, बल्कि मार के छोड़ दिया और चला गया। यहां से मुझे ये समझ में आया, एक तो नबी जो कहते हैं वो हो जाता है, दूसरा ये समझ में आया शेर भी पहचानता है कौन गद्दारे मुस्तफा है और कौन वफादारे मुस्तफा है। इतने लोगों को नहीं खाया उसने, और बीच में उसी आदमी को टारगेट किया जो गद्दारे मुस्तफा था, जो गद्दारे मुस्तफा था। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ कर दी, मेरे खत को फाड़ा, मज़्ज़क़ा किताबी मज़्ज़क़ल्लाहु मुल्का, अल्लाह उसके मुल्क को फाड़ देगा। हाकिम बाजान के पास किसरा के बादशाह ने, किसरा ने आदमी खबर भेजाई, जा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार करके ला, खबर भेजवा दी, गिरफ्तार करके ला। 2 आदमी गया हाकिम बाजान की तरफ से नबी को पकड़ने के लिए। जब नबी के पास गिरफ्तारी के लिए गया तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आज रात तुम्हारा बादशाह मर गया। नबी ने क्या फरमाया? आज रात, सीरत की किताब से बयान कर रहा हूं, आज रात तुम्हारा बादशाह मर गया। वो दोनों लोग जो गिरफ्तार करने गए थे नबी को, वापस आए और पता लगाया तो किसरा, ईरान के बादशाह को खुद बेटा ही ने अपने भाई के कत्ल की बुनियाद पर मर्डर कर दिया। नबी ने कह दिया ना, जा घर जा, तुम्हारा बादशाह आज रात मर गया। और वो जो किसरा था वो अपने बेटों को मर्डर कर दिया था। उसका एक भाई जिंदा था, उसने इंतकाम में सीधा अपने बापी का मर्डर कर दिया। चंद दिनों के बाद वो बना, फिर उसका भी मर्डर, फिर दूसरा, किसरा तबाह बर्बाद कर दिया। मज़्ज़क़ा किताबी मज़्ज़क़ल्लाहु मुल्का, मेरे खत को फाड़ा, अल्लाह उसके मुल्क को फाड़ देगा। कोई दोबारा फिर बादशाह नहीं बना।
ईरान में। ये बात हो गई खत्म। एक दूसरा खत बताता हूं। कैसर रोम के पास नबी का खत पहुंचा। कैसर रोम नबी का खत देखा, होंठ से चुम्मा लिया, उसको किस किया, आंखों से लगाया, पेशानी पे, सर पे, और सोने की डिबिया में सबसे ऊंची जगह रखा। अच्छा, ईमान लाने की उसने ख्वाहिश जाहिर की, मगर पब्लिक ने ईमान लाने नहीं दिया। तो पब्लिक की लालच में ईमान तो नहीं लाया, माइल हो चुका था। उसने ये जुमला बुखारी शरीफ में आया, अगर मेरी बस में होता तो नबी तक पहुंचता और पांव को धूल करके मैं पीता, तलवों का धुआं पीता, मैं गसाला लेता। मैं ईमान तो नहीं लाया, मगर अदब किया। कितना अदब किया? खत को चूमा, क्योंकि नबी ने लिखा है। सोने की डिबे में ऊंची जगह रखा। इस आदबे खत्ते मुस्तफा की बरकत से रोम के अंदर 500 साल तक उसके खानदान वालों की हुकूमत रही है। 500 साल तक। इसका मतलब काफिर भी अदब करे तो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। नबी का अदब काफिर भी करे तो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, और अगर सुन्नी सहीहुल अकीदा बेअदबी करे तो वहाबी बन जाता है, गुस्ताखी रसूल बन जाता है। इसलिए असल क्या है? मोहब्बत मुस्तफा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जुर्म को खत्म करने के लिए तशरीफ लाए, और जुर्म को आप हाथ से भी रोकते थे, जुबान से भी रोकते थे, दिल से भी बुरा जानते थे। तीनों स्टेप। जब कैसर रोम ही के पास जब खबर पहुंची कि एक साहब ने ऐलान नबूवत किया है, तो ये सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, इसकी इंक्वायरी किया उसने। इंक्वायरी कैसे किया वो तरीका मैं आपको बताता हूं। मेरी तकरीर खत्म हो गई। वमा अलैना इल्लल बलाग। उसने 11 सवाल किए हैं कैसर रोम ने। किससे? अबू सुफियान से। 11 सवाल किए। उस सवाल पे गौर कीजिएगा। किसी भी इंसान को परखने का तरीका देखे। वो अभी मुलाकात नहीं किया, लेकिन नबी बोल रहे हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, किससे पूछ रहा है? अबू सुफियान से। अबू सुफियान ईमान नहीं लाए अभी, वो तिजारत करने की गत से गए, तो उससे पूछा कैफा नसबुहु फीकुम, ये जो नबूवत का ऐलान कर रहे हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उनका नसब कैसा है? उनके खानदान में कोई बगैर निकाह वाला तो नहीं, कोई गड़बड़ सड़बड़ तो नहीं, नेक खातून है कि नहीं? सब के सब याद रखिएगा, नसब का ताल्लुक माँ की नेकी से होता है, माँ की नेकी से। एक बच्चा बाप का है या नहीं है, ये बाप नहीं डिक्लेयर करेगा, माँ जानती है। इसी वजह से एक शख्स को नबी ने फरमाया कि तू अपने बाप की औलाद ही नहीं है। वो जाके माँ से पूछा क्यों? मैं अपने बाप का बेटा नहीं हूं। कहा नहीं बेटा, नबी ने बोला है ना, सच ही बोला है, तू चरवाहे का बेटा है। नसब सही। इसी वजह से अगर बीवी गलत करे ना तो माफ कर। एक बहुत अच्छा पहलू बता रहा हूं, बात बात पे तलाक नहीं लाए। तलाक इमरजेंसी केसेस है। अगर दोनों की लाइफ नहीं जम रही है और मरने के करीब है, तो इससे अच्छा है कि जिंदा रहे अलग अलग। इमरजेंसी केसेस में तलाक का वजूद हुआ है, न कि मामूली मामूली बात पे तलाक। वो अच्छा हुआ बैंडी लगा दिया उसने, कम से कम डर के मारे कोई दे तो नहीं रहा ना। आपने 3 तलाक एक साथ में देना गुनाह था, एक साथ में देना गुनाह था। वाकई जरूर होगी, लेकिन गुनाह जरूर है देना। शरीफ विकाया हिदाया वगैरह में आया है। तलाक का वजूद जो हुआ है, ये मामूली बात पर नहीं, जहां तक हो सके निभाए। अच्छा, हर आदमी सोचता है नहीं मेरी बीवी गलत क्यों किया? भाई आपने सही क्या किया? अपनी गलती को भी झांक करके देखे। हर लड़का सोचता है मेरी जिससे शादी हो वो लड़की बिल्कुल पाक हो, साफ हो, किसी गैर मर्द ने उसको देखा भी ना हो। आपने किसी गैर औरत को देखा कि नहीं? अगर आपने एक पराई लड़की को देखा है तो आपकी बीवी को भी पराई लड़का देख चुका होगा। कमाता दिनो तो दान, टीट फॉर ट्रेड, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आप ये सोचते कि आपकी बीवी बिल्कुल पाको साफ मिले तो आप पाको साफ हो जाए, मिन जाने बिल्लाह पाको साफ बीवी मिल जाएगी, मिन जाने बिल्लाह। आपने सुना नहीं, एक आदमी बिल्कुल गलत काम भी नहीं करता था और एक लुकमा भी हराम का नहीं खाता था, एक लुकमा भी नहीं। एक दिन गलती से एक सेब खा लिया, फिर ख्याल आया यार ये तो हराम का खा लिया मैंने, चलो ढूंढते सेब वाले को। ढूंढते 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 सेब वाला मिल गया। भाई 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 मैंने आपका सेब खा लिया, मुझे माफ कर दीजिए ना। कहा नहीं माफ करूंगा, अंधी लंगड़ी लूली बेटी है, ब्याह करेगा तब माफ करूंगा। उसने सोचा अगर इस अजाब को ले लेता, वो अंधी लड़की है,
50-60 साल जिंदा रहूंगा, उसके बाद मर जाऊंगा ना, मरने के बाद तो हूर मिलेगी ना, लाओ इसको 70 साल 40-50 साल और जिंदा रहना है, इस अंधी लड़की के साथ निकाह कर लेता हूं। निकाह कर लिया, जब निकाह कर लिया तब पता चला बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़की है। वो रूम के अंदर से बाहर आ गए, अपने ससुर से कहा कि गलत लड़की है, रूम के अंदर कहा गलत लड़की नहीं, सही लड़की है। अंधी इसलिए कि गैर महरम को देखा ही नहीं, लंगड़ी इसलिए कि गुनाह की तरफ कभी कदम चले ही नहीं, लूली इसलिए कि हाथ से गलत काम किया ही नहीं, और गूंगी इसलिए कि जुबान से गाली दी ही नहीं, कभी गुनाह बोला ही नहीं, बहरी इसलिए कि कानों से बुराई सुनाई नहीं। अब इसका मतलब ये हुआ कि वो लड़का इतना अच्छा है कि एक एप्पल गया मुश्तबा, उसको माफ कराने के लिए ढूंढ रहा था आदमी को। जब इतना नेक लड़का है तब उनको इतनी नेक लड़की मिलेगी, तब इतनी नेक लड़की मिलेगी। उस लड़के का नाम शेख अबू सालेह है, उस लड़की का नाम उम्मुल खैर फातिमा है, और इन दोनों के इख्तिलाफ से जो बच्चा हुआ, बच्चा होने वाला था, ख्वाब में आदम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, शीश अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सिर्फ यही नहीं, शेख अबू सालेह के ख्वाब में हजरत अली है, हजरत उस्मान है, हजरत फारूक है, हजरत अबू बकर सिद्दीक है, और इन सितारों के बीच में चांद से ज्यादा सफेद प्यारे मुस्तफा जलवा बार है, और प्यारे मुस्तफा फरमा रहे हैं, या अबा सालेह इन्नल्लाह आताका इब्नन हुवा वलिय्यी व वलिय्युल्लाह व महबूबी व महबूबुल्लाह अबू सालेह, तुम्हारे यहाँ जो बच्चा पैदा हो रहा है वो मेरा भी वली है, अल्लाह का भी वली है, वो मेरा भी महबूब है, अल्लाह का भी महबूब है। अनकरीब उनकी शान तमाम वलियों में ऐसी होगी जैसे मेरी शान तमाम नबियों में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने गौसे पाक, करामते गौसे पाक, खलीफे हुजूर ताजो शरिया, मौत को जिंदाबाद। वो बच्चा कौन था? हजरत गौसे आजम रदी अल्लाह ताला। ये मैं क्यों बोला? इसलिए कि नसब गड़बड़ हो तो कोई वली पैदा नहीं होता है। इसलिए पहला सवाल किया कैफा नसबहु फीकुम, तो बीवी गलतियां करे दरगुजर कर दे, लेकिन बीवी दूसरे मर्द के साथ सेट हो जाए बिल्कुल बर्दाश्त मत करे, क्योंकि इससे नसब ही खतरे में पड़ जाता है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि बच्चा किसका है। इस गलती को हरगिज बर्दाश्त मत। बाकी दूसरी गलतियां, कपड़ा नहीं धोई चलेगा, तलाक मत दे, खाना नहीं बनाई तलाक मत दे, बिस्तर नहीं साफ की तलाक मत दे। आप कोई फर्ज वाजिब थोड़ी है उस पे खाना बनाना, एहसान है उनका। याद रखिएगा, निकाह का मतलब खाना बनाना नहीं है। एक बहुत बुनियादी बात बता के जा रहा हूं मैं, ये अखलाक है उनका, अखलाक है कि खाना बना रही हो, कपड़ा धोना उन पे। निकाह क्यों किया? निकाह में जो दैन महर बनाया जाता है वो इसलिए कि वो हराम थी अब हलाल हो गई, नौकर नहीं बनी है। वो पहले हराम थी अब हलाल हुई है, नौकर नहीं बनी है, इसलिए उनका एहसान है। और इसी को अखलाक कहते हैं। अखलाकी फरीजा है कि बीवियां अपने शौहर का रिस्पेक्ट करती, कपड़े भी धोती, खाना भी बनाती, मगर किसी दिन गलती से नहीं बनाए तो तलाक दे देना, ये बहुत बड़ी जहालत है, ये बहुत बड़ी हिमाकत है। उसके बाद नीस एक बहुत बड़ी और जहालत है कि डायरेक्ट 8, 10, 15 दे देता है। भाई साहब, अगर इख्तिलाफ हो तो एक से भी बीवी हराम हो जाएगी, एक तलाक से भी बीवी हराम हो जाती है। एक तलाक दिया आपने, नहीं बनने वाली है, तब एक तलाक दिया आपने, इद्दत गुजार करके वो भी शादी कर सकती है, आप भी कहीं भी शादी कर सकते हैं, यही नियम है। एक तलाक के बाद बीवी हराम, वो 3 देने की क्या जरूरत है भाई, जब एक से काम चल रहा है। तो ये बहुत बड़ी जहालत है कि सीधा 3 देते। इसका फायदा क्या होगा? एक तलाक दिया, बीवी हराम हो गई, अब वो भी कहीं भी शादी कर सकती, लेकिन उसको ख्याल आया नहीं यार वही वाला ठीक था, आपको ख्याल आया नहीं यार कैसी भी थी तो वही अच्छी थी। फिर ऐसी सूरत में बगैर तजदीदे निकाह के, यानी किसी और के तजदीदे निकाह बिर रजुलिन आखर, किसी और के साथ निकाह किए बगैर वो डायरेक्ट इमाम साहब के पास जाके आपका निकाह उसके साथ में हो जाएगा। ये इसका फायदा है, इसको समझे और पूरी कोशिश करे कि तलाक होनी ही नहीं चाहिए। हासिल कैफा नसबहु, नबी के बारे में क्या पूछा? कैसर रोम, रोम के बादशाह ने अबू सुफियान से ये जो नबूवत का दावा किया उनका नसब कैसा है?
नबी का नसब कैसा है? हजरत जिब्रील कहते हैं। अच्छा, नसब कैसा है इसके ये कौन बताएगा? ये वो बताएगा जो पूरी दुनिया के इंसानों को देख चुका हो। क्योंकि इस जगह का क्या नाम है? मोहम्मदपुर में कौन इंसान कैसा है कौन बताएगा? उसका नसब सही है कि गलत है कौन बताएगा? जिसने सबको देखा और अच्छे से देखा हो, सबका इल्म हो के बगैर बता सकता हो? एक ऐसा आदमी होना चाहिए, एक ऐसी जात होनी चाहिए जिसने सबको देखा हो। और है ना, नबी के नसब को देखने के लिए अल्लाह ने एक ऐसी जात का इंतखाब फरमाया है जिसे जिब्रील अलैहिस्सलाम कहा जाता है। और जिब्रील अलैहिस्सलाम आज भी जिंदा है गवाही देने के लिए। आज भी जिंदा है, याद रखिएगा, आज भी जिंदा। वो कहते हैं मैंने पूरी दुनिया में नसब को तलाशा तो कुरैश से अच्छा किसी का नसब नहीं मिला, और कुरैश में तलाशा तो हाशिम से अच्छा किसी का खानदान नहीं मिला, और हाशिम में तलाशा तो अब्दुल मुत्तलिब से अफजल किसी का घराना नहीं मिला, और अब्दुल मुत्तलिब में तलाशा तो अब्दुल्ला से मजबूत और स्ट्रॉन्ग किसी की पीठ नहीं मिली। फिर हजरत प्यारे मुस्तफा आदम अलैहिस्सलाम से लेकर वाया 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 हजरत अब्दुल्ला और हजरत आमिना के जरिए दुनिया में आए। यहाँ एक बात ध्यान में रखे कि अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल्ला से लेकर हजरत आदम तक जितनी पीठ में और जितने पेट में नबी मुंतकिल हुए हैं वो सब के सब हलाल, नेक और सालेह रिश्ता रहा है। बल्कि मैं ये दावे से कह सकता हूं वो सब के सब वली रहे हैं। वली ना भी हो, नूरे नबी मुंतकिल होने की सूरत में अल्लाह ताला वली बना देता है। नूरे नबी जू ही आया, क्या आपने देखा नहीं? हलीमा आम खातून थी, मुस्तफा गोद में आए तो उतनी भी मजबूत और हजरत हलीमा भी वलिया बन गई। जब पैदा होने के बाद हलीमा के साथ लग जाए तो वली बना दे, तो पैदा होने से पहले पेट में रहे तो माँ क्यों नहीं वली बनेगी भाई? जिस पेट से नबी गुजरे हैं वली बनाते हुए आए हैं, और जिस पीठ से नबी मुंतकिल हुए हैं वली बनाते हुए। कैफा नसबु अबू सुफियान। अच्छा, जवाब कौन दिया? अगर मेरा भाई अच्छा है मैं गवाही दूं तो भाई की तारीफ करेगा ना। काफिर तारीफ कर रहे हैं नबी की। अबू सुफियान ईमान नहीं लाए हैं। पूछा गया कैफा नसबहु, जवाब दिया हुआ फीना दू नसब, वो हम में सबसे आला और अफजल नस्ब वाले हैं अबू सुफियान ने। दूसरा सवाल, फहल काल हादल कौल फीकुम अहदुन क़द क़बला, इससे पहले किसी ने नबूवत का दावा किया है? अबू सुफियान ने कहा ला, किसी ने नहीं किया। कहां से कहां तक नहीं किया? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे हैं, इसहाक अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम। इसहाक अलैहिस्सलाम का बेटा है याकूब अलैहिस्सलाम। याकूब अलैहिस्सलाम ही का लक़ब है याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है इसराइल। उन्हीं की औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। समझ गए? याकूब अलैहिस्सलाम। जितने नबी है, सुलेमान अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, ये सब के सब इसहाक अलैहिस्सलाम की पीठ से है। इस्माइल अलैहिस्सलाम से एक ही नबी आया और वो है सय्यदुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी ने नबूवत का दावा नहीं किया। तीसरा सवाल, फहल कान मिन आबाइहि मिन मलक, उनके खानदान में कोई बादशाह गुजरा है? अबू सुफियान ने कहा ला, कोई बादशाह नहीं गुजरा है। क्योंकि हो सकता है बादशाह हो तो जुनून हो कि मैं भी बादशाह बनूं, या किसी ने नबूवत का ऐलान किया तो परंपरा वरासत में चलती है ना, कुछ जुमले भी वरासत में चलते हैं। फअशराफुन नास इत्तबअहु अम दुअफाउहुम, उनकी बात मानता कौन? अमीर लोग मानते हैं मक्का के या गरीब लोग मानते हैं? अबू सुफियान ने सवाल किया। जवाब देखे और आप लोग अपने बारे में फैसला करें। अबू सुफियान ने जवाब दिया दुअफाउहुम, उनकी बात मानने वाले कमजोर लोग, ज़ईफ लोग। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आपके गांव में जो करोड़पति है उसका ईमान मजबूत हो कोई जरूरी नहीं है। जिसके पास पैसे की फरवानी नहीं है वो गरीब है, वो आधी रोटी खाता है मगर झूठ नहीं बोलता, वो हराम का नहीं खाता, वो सूद का नहीं खाता, वो 2 लाख दे के उसका 2 बीघा खेत 2 साल तक नहीं जोतता, हलाल खाता है भले कम खाता है, गरीब है। ईमान और इस्लाम उसी के घर में स्ट्रांग होगा। क्योंकि अबू सुफियान ने से पूछा बादशाह ने कि अमीर लोग उसकी बात मानते हैं, ताकतवर लोग या गरीब लोग? कहा गरीब लोग उसकी बात मानते हैं। दुअफाउहुम। 5वां सवाल, अयज़ीदून अम यनकुसून, तादाद मानने वालों की बढ़ रही है या घट रही है?
अबू सुफियान ने जवाब दिया यजीदून, धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, पहले 5 थे, फिर 10 हुए, फिर 20, फिर 40, फिर 50। छठवां सवाल, फाली अरतद अहद मिनहुम सख्ततन लिदीनिही बाद अन यदखुल फीह, दाखिल होने के बाद दोबारा कोई मुर्तद होता है? छठवां सवाल क्या किया? नबी की बात मान के इस्लाम में दाखिल हो गया और उसके बाद दोबारा कोई ऐसा हुआ जो पलट गया हो? अबू सुफियान ने कहा नहीं भाई, ला, बल्कि अबू सुफियान ने ये देखा कि हजरत बिलाल को इतनी बुरी तरह मारा, उमैया बिन खल्फ ने इतनी बुरी तरह मारा कि पलट जा पलट जा पलट जा, मगर कहा नहीं, जूती सर पे रख दिया। लात उज्जा हुबल, जिस तरह अपने यहाँ मूर्तियों के नाम नहीं होते, दुर्गा, काली मैया, गणपति, ऐसे उस जमाने के मूर्ति के नाम है लात, उज्जा, मनात, यगूस, यऊक, नस्र, वद, ये सब 360 खाने के गिर्द रखे हुए हैं। उमैया बिन खल्फ हुबल को लेकर के, मान इसको, उद्कुर आलिहतना, तब छोड़ूंगा, उद्कुर आलिहतना, हमारे माबूद का नाम ले, मगर नहीं, अल्लाहु अहदुन, अल्लाहु अहदुन, मार खा रहे और कह रहे अल्लाहु अहदुन। बल्कि जो एक बार दाखिल हो जाता है जान दे देता है मगर ईमान नहीं देता है, जान दे देता है मगर ईमान नहीं देता। यहां एक बात बताऊंगा मैं, रूए जमीन का सबसे घटिया आदमी कौन है? अबू जहल, याद रखिए, सबसे घटिया आदमी अबू जहल। और रूए जमीन का सबसे अच्छा आदमी कौन है? हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे घटिया आदमी की जूती के नीचे कौन थे? उमैया बिन खल्फ सबसे घटिया आदमी है ना, अबू जहल की कंपनी का आदमी उमैया बिन खल्फ। उमैया बिन खल्फ की जूती के नीचे तपती हुई रेत पर हजरत बिलाल है, याद रखिएगा। सबसे घटिया आदमी की कंपनी का उमैया बिन खल्फ है, उसकी जूती के नीचे हजरत बिलाल है। अच्छा, अब देखें नबी ने क्या इलाज किया और नबी ने क्या किया। रूए जमीन पे सबसे अच्छा घर कौन सा है? मस्जिद। और तमाम मस्जिदों में सबसे अच्छी मस्जिद है मस्जिद अक्सा, और मस्जिद अक्सा से भी अफजल मस्जिद नबवी, और मस्जिद नबवी से भी अफजल मस्जिद हराम खाना काबा। सबसे घटिया आदमी की जूती के नीचे हजरत बिलाल, मगर उमैया ने कहा उद्कुर आलिहतना, हुबल का नाम ले, उज्जा का नाम ले, मनात का नाम ले। उन्होंने कहा नहीं, अल्लाहु अहदुन, अल्लाहु अहदुन, अल्लाहु अहदुन। प्यारे मुस्तफा ने जब बदला दिया फतह मक्का के बाद, यही मक्का वाले को दिखाने के लिए, उमैया देख ले, उतबा देख ले, शेबा देख ले, अबू जहल की औलादों देख लो, तुमने मेरे बिलाल को तपती हुई रेत पर जूती के नीचे रखा था। लो मैं रूए जमीन का सबसे अफजल घर काबा है, काबा की छत पे खड़ा कर दिया और बोल अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, मसले के आला हजरत खलीफा ताजुल शरिया, खलीफा ताजुल शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रूए जमीन का सबसे अफजल घर काबा, काबा के छत पर बिलाल को चढ़ाने में हिकमत यही थी कि ये जूती के नीचे भी अल्लाह अल्लाह कर रहे थे, इसलिए काबा के ऊपर अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। लोगों ने टिप्पणी की कि कैसे आदमी हबशी को काले कलौटे को ऊपर कर दिया। नबी ने कहा सुनो, तुम में अफजल आला वो नहीं जो नसब की बुनियाद पर है, बल्कि अफजल आला वो है जो मुझसे मोहब्बत करता है। मिजाज दे दिया कि बिलाल हबशा के रहने वाले हैं, मगर मुझसे मोहब्बत की अल्लाह ने इतना रुतबा बुलंद कर दिया। और सिर्फ यही नहीं, नबी, बुखारी शरीफ की हदीस है, मैं बुखारी शरीफ लेकर के नहीं आया आज, बुखारी शरीफ में आया कि नबी जन्नत में जब गए थे तो अपने आगे हजरत बिलाल की जूती की आवाज सुन रहे थे। हजरत बिलाल की जूती की आवाज सुनने। उमैया बिन खल्फ ने जूती रखा था सर के ऊपर। यहीं से मिजाज है, कुफारो मुशरिकीन जितना सताए ईमान की बुनियाद पर, नबी उतना ही बढ़ा देते हैं, नबी उतना ही बढ़ा देते हैं। तो कोई आदमी पलटा, बोले नहीं नहीं पलटता, कोई एक बार भी दाखिल हो जाता दोबारा पलट के नहीं आता। सातवां सवाल,
फहल कुंतुम तत्तहिमून बिलकिज़्ब क़ब्ल अन यक़ूल मा क़ाल, इससे पहले तुम लोगों ने झूठ का इल्जाम लगाया मोहम्मद पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अबू सुफियान से पूछा किसने? बादशाह ने, कैसर रोम ने। कहा ना, कभी भी झूठ का इल्जाम नहीं लगाया। यहां एक बात समझ में आई, झूठ बोलना हराम है। कहां लिखा? कुरान शरीफ में, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, कुरान शरीफ में लिखा ना। कुरान शरीफ की पहली आयत इक़रा नाजिल कब हुई थी? जब नबी की उम्र शरीफ 40 साल थी। अबू सुफियान से पूछा जा रहा है कि इससे पहले कभी झूठ का इल्जाम लगाए। इसका मतलब यह हुआ कि कुरान नाजिल नहीं हुआ है और नबी सच बोलना शुरू कर दिए, बल्कि पैदाइश से लेकर 40 साल तक नबी ने एक भी काम कुरान के खिलाफ नहीं किया। गोया मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 40 साल से पहले सरापा कुरान नबी थे, सरापा कुरान नबी थे, और 40 साल के बाद थ्योरी कुरान नाजिल होना शुरू हुआ। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। यहीं से अच्छा, जब इतनी अच्छी बात है तो ये वहाबियों को क्यों नहीं समझ में आता? आपके दिमाग में सवाल आया, कितनी अच्छी बात है, काफिर बोल रहा है ऐसा ना, काफिर बोल रहा है, और ये वहाबी बोलते क्या अल्लाह झूठ बोल सकता माज़अल्लाह, और काफिर बोल रहा नबी झूठ नहीं बोले थे, नबी झूठ नहीं बोले ऐलान नबूवत से पहले। यहाँ एक बात बताना चाहूंगा, ये देख लीजिए आप, ये है मेरी डायरी, इसमें आयत लिखी हुई कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। ठीक है, मैं लिखता हूं ताकि मैं याद करके आप लोग को सुनाऊं। मैं मेहनत करके बोलता हूं और तकरीर मेहनत करके बोलनी चाहिए। वो लोग जो रटी रटाई बोलते हैं वो गए google.com से गायब हो गए हैं वो लोग, और जो लोग मेहनत और मशक्कत करके बोलते हैं वो आला हजरत के सदके में आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा रहेंगे, मरने के बाद भी जिंदा रहेंगे। इसलिए ईमानदारी से सच तकरीर करनी चाहिए, गढ़ी हुई झूठी कहानी नहीं बयान करना चाहिए। कुछ कॉमेडी मुकर्रिर आ गए, बहुत कॉमेडी करते हैं, औरतें भी हंसती, मर्द भी हंसते, वाह वाह मजा आ गया, हंसते हंसते पेट दर्द करने लगा। अस्तगफिरुल्लाह, ये कपिल शर्मा शो है। एक तो पहले ही से वो सुलह कुल्ली का नक्शबंदी था, अब सुन्नियों का भी नक्शबंदी आ गया। एक पहले से वो अहमद नौटंकी था, अब सुन्नियों में भी आ गया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली दम। इसलिए मेरे भाई मशवरा करके आलिम का इंतखाब करे, ये मजाक नहीं है, ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इस्लाम है खतीब। वो खतीब जो करेगा वही इस्लाम समझ में आएगा। इसलिए ये मिंबर रसूल है, मिंबर रसूल, और यहाँ से जो बात बोली जाती है इसका मतलब यह है कि इस्लाम की बात है वो, और वो हंसा रहा है तो इसका मतलब इस्लाम को हंसवा रहा, लजवा रहा। इसलिए ऐसे खतीब से इहतराज करे, परहेज करे, और इन तारीख लेने से पहले अपने उलमा से जरूर जरूर मशवरा कर ले। ये आयत लिखी हुई है, तो यहां ये बताना चाह रहा हूं कुरान की 3 किस्में हुई, 3 जिहत। एक वो जो आयत लिखी हुई है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, ये जो लिखा हुआ है ना इसको कहते हैं नक्शी कुरान। ठीक है, ये जो आपने पढ़ा, मैंने पढ़ा ना कुंतुम खैरा उम्मतिन, ये जो पढ़ा मैंने इसको कहते हैं लफ्जी कुरान। और इसका माना क्या हुआ? आप बेहतरीन उम्मत है, जो दिमाग में माना आया, इसको कहते हैं मानवी कुरान। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये आयत है। वो जो लिखा हुआ अलिफ जबर अलिफ, ऐसा अलिफ लाम जबर अल, लाम अलिफ लाम जबर अल, हामिम जबर हम, दाल पेश दू अल्हम्दु, वो जो लिखा हुआ है नक्शी कुरान, वो जो पढ़ा मैंने लफ्जी कुरान, और वो जो माना समझ में आया मानवी कुरान। 3 कुरान हो गए। अब सुने मैं क्या कहने जा रहा हूं। अगर आपका वुजू नहीं है तो कुरान छूना हराम है, नक्शी कुरान को टच करना हराम है, लेकिन पढ़ना जायज है, लफ्जी कुरान जायज है। गौर कीजिएगा, औरत एमसी पीरियड में कुरान नहीं पढ़ सकती, जिस पर गुस्ल फर्ज हो वो कुरान नहीं पढ़ सकता, वुजू नहीं है तो कुरान छू नहीं सकता, नक्शी कुरान हराम, गुस्ल ना हो तो कुरान लफ्जी हराम। अच्छा, लफ्जी कुरान, नक्शी कुरान कहाँ आता? हाथ में, टचिंग। ठीक है, लफ्जी कुरान कहाँ आता? जुबान पर। मानवी कुरान कहाँ आता? दिमाग में। अब नतीजा सुने, अगर वुजू नहीं तो कुरान का हाथ में आना हराम, अगर गुस्ल नहीं तो कुरान का जुबान पे आना हराम, अगर मोहब्बत मुस्तफा नहीं तो कुरान का दिमाग में आना हराम।
छूने के लिए वजू करना होगा, पढ़ने के लिए गुस्ल करना होगा, समझने के लिए मोहब्बत मुस्तफा करनी होगी। अब बात समझ में आई। अशरफ अली थानवी कुरान क्यों ना समझ सका, रशीद अहमद गंगोही क्यों खता कर गया, कासिम नानोतवी कुरान क्यों नहीं समझ पाया, अबुल आला मौदूदी कुरान क्यों नहीं समझ पाया, जाकिर नायक कुरान क्यों नहीं समझ पाया, तस्लीमा नसरीन कुरान क्यों नहीं समझ पाई? क्योंकि वजू तो था, गुस्ल भी तो था, मगर मोहब्बत मुस्तफा नहीं थी। कुरान समझा है इमाम आजम ने, मोहब्बत मुस्तफा है। कुरान समझा है गौसे आजम ने, मोहब्बत मुस्तफा है। कुरान समझा है आला हजरत ने, मोहब्बत मुस्तफा इतनी की इरशाद फरमाते हैं, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा या रसूल अल्लाह, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। कुरान समझा है मुफ्ती आजम हिंद ने, इतनी मोहब्बत की नबी से इरशाद फरमाते हैं, एक पर खुदा हो तो एक पर मोहम्मद, अगर दिल को अपने दो पारा करूं मैं। कुरान समझा है ताजुश शरिया ने, नबी से इतनी मोहब्बत की इरशाद फरमाते हैं, मुनव्वर मेरी आंखों को मेरे शम्सु दुहा कर दे, गमों की धूप में वो साया जुल्फे दुता कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा के अहले सुन्नत, मोहब्बत रसूल, मोहब्बत रसूल। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह। यहाँ एक और बात ध्यान में रख ले, गलत फहमी, नूरुल इज़ा हमारे यहाँ भी चलती है और देवबंद में भी चलती है, कुदूरी हमारे यहाँ भी चलती है, देवबंद में भी चलती है, हिदाया हमारे यहाँ भी, देवबंद में भी, विकाया, दिराया, गुरर, शर्ह, कंस, हकाइक, हिंदी हमारे यहाँ भी, देवबंद में भी। किताब तो दोनों तरफ है, मगर फर्क ये है, वो कहता है नबी मर के मिट्टी में मिल गए, और ये कहते हैं तू जिंदा है वल्लाह तो जिंदा है। किताब दोनों तरफ है। वो कहता है नबी अपनी बेटी फातिमा को जहन्नम की आग से नहीं बचा सके तो उम्मत को क्या बचाएंगे, और ये कहते हैं एक मैं क्या मेरे इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। वो कहता है नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं, और ये कहते हैं सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पर आया नहीं। वो कहता है किताब दोनों तरफ है, कुरान दोनों तरफ है, बुखारी दोनों तरफ है, मुस्लिम दोनों तरफ है, तिरमिजी दोनों तरफ है, सब कुछ दोनों तरफ है। फर्क यह है वो कहता है जिसका नाम अहमद या मोहम्मद हो वो किसी चीज का मालिक और मुख्तार नहीं, और ये कहते हैं जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको चाहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। मेरे भाई ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि सिर्फ नादिर जमाली साहब को पैसे नहीं दिए जाते, खतीब को भी दिए जाते हैं आपके यहाँ पे। अच्छा मुझे एक बात याद है कि नादिर जमाली साहब, गुलसिता में लिखा है शेख सादी ने, आलिम रा जर बेदेहता बिसियार खानदान, आलिम को पैसे देना चाहिए ताकि बच्चे और बीवी के जरूरियात से बेफिक्र होकर के खूब खूब पढ़े और लोगों को खूब खूब मसला बताए। शेख सादी ने। यहाँ एक बात मैं और बताता हूँ, जिस तरह मेरी मोटरसाइकिल खराब हो, आपकी खराब हो, तो परमानेंट एक मैकेनिक होता है, कंप्यूटर खराब हो एक दुकान होती है, मोबाइल खराब हो एक दुकान हो, फैमिली तबीयत खराब हो डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर जिसको बोलते हैं, फैमिली मैकेनिक, फैमिली डॉक्टर, फैमिली शॉप, फैमिली मॉल, सब कुछ है। ऐसी फैमिली आलिम भी रखना चाहिए, जब भी कोई मसले की जरूरत हो फौरन नंबर डाल। अच्छा आलिम साहब जलाल में आ जाए तो क्या करना, बहुत आसान तरीका बता के जा रहा हूँ, हर महीने 2-3 हज़ार रुपया फोन पे कर दो, बहुत आसान फार्मूला। आपको ये अजीब लगेगा मगर मैं ये बात बताऊं, उस्मान गनी उस आदमी का नाम है जो 2 बार दौलत से जन्नत को खरीदी, 2 बार दौलत से जन्नत को खरीदी। अबू बकर बहुत रईस आदमी थे, 40,000 दिरहम से ज्यादा, अशरफियों से ज्यादा रईस थे वो, मगर इस्लाम लाए तो नबी के नाम पे खर्च करते 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 एक चंदा के मौके से कुछ भी नहीं था तो बटन तक काट के दे दिया था उन्होंने, मगर इतने बड़े पोस्ट पर गए कि हजारों उमर फारूक आजम मिलके अबू बकर को ओवरटेक नहीं कर सकते हैं।